आदमी मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। फायरिंग तो आप सुन ही रहे होंगे। तकरीबन इस वक्त 12 से 15 बंदे मस्जिद के अंदर आ गए हैं, जिन्होंने ग्रेनेड भी आ गया और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। इस वक्त काफी लोग शहीद हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर महमूद। नाज़रीन आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है पाकिस्तान के उर्दू ज़राए अबलाग में जमात अहमदिया के हवाले से जो मन घड़त और इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी की जाती है, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अवाम उन्नास को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसके हवाले से सच आपके सामने रखें। नाज़रीन इस साल 7 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के 2 प्राइवेट जो चैनल्स हैं उन पे 2 प्रोग्राम नशर हुए। एक प्रोग्राम का नाम है सुबह नूर जो कि 92 न्यूज़ पे नशर हुआ और एक प्रोग्राम का नाम है हरफ़े राज जो कि न्यूज़ टेलीविज़न पे पेश हुआ। नाज़रीन इन प्रोग्राम में हस्ब साबिक़ जमात अहमदिया के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने वही तरीक़ा इख्तियार किया कि जाली हवाले, बिल्कुल झूठ जिनका कोई सर पैर नहीं है, वो जो है आवाम के सामने पेश करके एक तासुर देने की ये कोशिश की गई कि जैसे जो है जमात अहमदिया के जो अकायद हैं वो तो उम्मत मुस्लिमा के अकायद से कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं शायद, और तारीख़ के हवाले से तारीख़ को बिल्कुल मस्क किया गया और जिसे कहना चाहिए ना कि आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। आज हम डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान साहब से जानेंगे कि वो कौन सी तरीक़ी सच्चाइयाँ हैं जिनको उन्होंने मस्क करने की कोशिश किया और उस पर सच है क्या। नाज़रीन मैं आपके सामने एक पहला क्लिप रखता हूँ प्रोग्राम हरफ़े राज से। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि इनका पहला झूठ क्या है और उसके पे हम जानते हैं कि सच क्या है। जी चलाइए ज़रा पहला क्लिप। ऐसे में बरतानवी मुहक्किक विलियम विल्सन हंटर कहता है, मुसलमानों का फ़लसफ़ा जिहाद बरतानवी राज के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। नाज़रीन ये औरिया मकबूल जान साहब के प्रोग्राम जिसमें वो शरीक हुए हरफ़े राज, उसमें ये एक पैकेज रिपोर्ट पेश की गई और इसमें डॉक्टर साहब ये इन्होंने हवाला दिया है हंटर साहब का कि हंटर साहब ने अपनी किताब में लिखा और फिर इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह कि 1857 की जो जंग है जिसको एक तबका जंग आज़ादी के नाम से मौसूम करता है और मुसलमानों के जो बाज़ दीगर बुज़ुर्ग हैं वो उसको गदर के नाम से मौसूम करते हैं। इसमें मुसलमानों का बिलअमूम और कहना चाहिए कि जो सियासी और मजहबी लीडर थे अंग्रेज़ों से जिहाद के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ था और हंटर ने कहा क्या था। असल में ये हैरत की बात है कि कम से कम 20-25 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि ये हंटर की किताब इंडियन मुसलमान या इंडियन मुस्लिम्स के नाम से ये बार बार उसका हवाला देते हैं। मेरे ख़्याल में मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम चलाने वालों ने और रिया मकबूल जान साहब वगैरह ने कभी किताब खोल के भी नहीं देखी हुई। ये कहीं से नकल करते हैं कि किताब में तो बिल्कुल बरक्स बातें लिखी हुई हैं। हंटर ने सिर्फ नज़रिया जहाद का जिक्र नहीं किया था बल्कि कुरानी तालीमात पे भी इतराज़ात किए थे और सर सैयद अहमद ने उस वक़्त इसका जवाब दिया था, इसको बिल्कुल झूठा करार दिया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ठीक है 1857 की जंग के बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उन्हें परेशानी थी कि हिंदुओं में बगावत ना हो, सिखों में बगावत ना हो, मुसलमानों में बगावत ना हो, गैर मुल्की हुक्मरान जो थे। हंटर ने बिल्कुल इस बात का तज्ज़िया किया है नज़रिया जहाद, लेकिन उसने इसका हल क्या तजवीज़ किया है। ये हमें ये कहानियाँ सुना रहे हैं इतने दहाइयों से कि हंटर ने इन लोगों ने अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला किया था कि ज़िल्ली और बरूज़ी नबी होना चाहिए जो कि लोगों को जहाद के नज़रियात से दूर ले जाए। हंटर ने बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं लिखी, ना पूरी किताब में। पूरी किताब में इसने तो बिल्कुल बरक्स बात लिखी है। मैं इसकी किताब का हवाला देता हूँ औरिया मकबूल जान साहब से, और वो जो हरफ़े राज जिसका नाम रखा है, हालांकि इसमें राज की बात कोई नहीं, राज तो हम अभी खोल देते हैं। उस किताब एक है द इंडियन मुसलमान्स बाय W.W. हंटर, संगे मील पब्लिकेशंस। हवाला पूरी नोट कर लें। सफ़ा 113 और 114 में उन्होंने लिखा है कि हमने इसका हल निकाल लिया है। वो हल ये है कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दावे से बहुत पहले की बात है। हल ये कि हमने मुसलमान उलमा से फतवे ले लिए हैं कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जहाद दुरुस्त ही नहीं, ये तो गैर इस्लामी है। मैं दोबारा कहता हूँ, सफ़ा नंबर 113 और 114 को गौर से पढ़ें और औरिया मकबूल जान साहब मेरी बात का जवाब दें, ये लिखा है कि नहीं लिखा। चलें इससे भी आगे चलते हैं, शायद वो समझ रहे हों किसी एक फ़िरके के मुतल्लिक़ का है।
वो लिखते हैं आगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। वो मुबारकबाद दे रहे हैं अंग्रेज़ों को और मुसलमानों को, कहते क्या हैं, और हज़रत मसीह मौद के दावे से पहले कह रहे हैं कि हमने जहाद का हल ढूंढ लिया। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ फॉर द मुसलमान्स एंड आवर सेल्व्स दैट दीज डिसीजंस, यानी वो फतावा जो उलमा ने दिए हैं वो जिक्र कर चुके हैं, हैव बीन ऑन द साइड ऑफ पीस एंड लॉयल्टी, कि हम अंग्रेज़ों से वफादारी के फतवे ले चुके हैं, हमें मुबारक हो। तो हल तो उन्होंने हज़रत मसीह मौद की बेसिस से बहुत पहले ढूंढ लिया था। डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे कि किन किन उलमा का उस माने में जो बड़े उलमा का जिक्र वो कर रहे हैं? कोई एक भी बाकी नहीं रहा। वो तो ये लिख रहे हैं, सबसे पहले मैं एक मिसाल देता हूँ, अब दोबारा मैं सफ़ा नंबर बताऊँगा, सफ़ा नंबर 116 और 117। वो लिखे हैं जी, कहते हैं कि शिया उलमा तो ये फतवा दे चुके हैं, उनका अक़ीदा ये है कि इमाम जो महदी की आमद से पहले जहाद दुरुस्त ही नहीं, जहाद की शराइत इसके अलावा भी पूरी नहीं हो रही, और शिया उलमा तो उसके ख़िलाफ़ फतवा दे चुके हैं, और उन्होंने तो सुन्नियों के हाथों से बहुत जुल्म उठाए थे, सुन्नियों की हुकूमत पे बहुत नुकसान उठाए थे, इसलिए वो तो अंग्रेज़ों के साथ हैं। तो यहाँ अहमदियों का सवाल नहीं, जमात अहमदिया उस वक्त बनी ही नहीं थी, वो तो ये शियों के मुतल्लिक़ कह रहे हैं। ये सफ़ा 116 और 117 से आगे जाता हूँ, लेकिन सबसे दिलचस्प पॉइंट आगे आता है। सबसे बढ़ के उनकी कौन हमायत कर रहा था अंग्रेज़ों की, और उनको कह रहा था कि वो उनके ख़िलाफ़ जहाद दुरुस्त नहीं, गैर इस्लामी हैं। वो ये लिखते हैं कि आई नाउ पास टू द फॉर्मल डिसीजन ऑफ द ग्रेटर सेक्ट। मैं अब सबसे बड़े फ़िरके के फैसले की तरफ आता हूँ, द सुन्नीस, सुन्नियों के बारे में जो आज इतराज़ कर रहे हैं। एज दे आर द मोस्ट न्यूमरस क्लास ऑफ इंडियन मुसलमान, अक्सरियत है उनकी, लाजमी सी बात है उनकी फ़िक्र होनी। सो दे हैव ऑफ लेट बीन मोस्ट कंस्पिक्युअस इन प्रोक्लेमिंग दैट दे आर अंडर नो रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द क्वीन। यानी सुन्नियों ने सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर ये ऐलान किया है, सिर्फ उलमा ने नहीं, आम लोगों ने भी, कि हम क्वीन विक्टोरिया के ख़िलाफ़ हमारे पे कोई मजहबी फ़र्ज़ नहीं कि हम जिहाद करें। तो कौन सा फ़िरका उनका साथ दे रहा था, कौन उनके मकासद को पूरा कर रहा था? जमात अहमदिया को तो वजूद ही नहीं। हंटर खुद कह रहे हैं कि शिया और सुन्नी ये कर रहे हैं। और अब बात लंबी हो जाएगी, उन्होंने बाज़ मौलवियों का शुक्रिया भी अदा किया है, मौलवी अब्दुल लतीफ़ खान बहादुर वगैरह। इसके अपेंडिक्स में इस किताब के उन्होंने वो फतावा दर्ज किए हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, मक्का मुकर्रमा से भी हासिल किए गए थे, कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तहत दारुस्सलाम है। डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा ये बात भी हो चुकी, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जिहाद के बारे में, अगर मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर बताइए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें क्या तालीम दी है? हज़रत जहाद तो जारी है, तबलीग भी जहाद है। कुरान करीम के मुताबिक, कुरान करीम से जहाद सबसे अफसल जहाद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। तो वो तबलीग का जहाद तो किया ही जमात अहमदिया ने। मैं एक सबूत पेश करता हूँ, जब ईसाइयों की अलगार सबसे अरूज में थी, सबसे ज़्यादा मुखालिफ अशात सुन्ना और अहले हदीस है ना जमात के, जो रसाले ख़िलाफ़ लिखते थे, जिनका हर शुमारा हज़रत मसीह मौऊद के ख़िलाफ़ वक्फ़ होता था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुझे कोई एक नाम का मजमून वहाँ पे दिखा दें जो ईसाई पादरियों के ख़िलाफ़ लिखा गया। इनको तो हिम्मत नहीं थी ईसाई पादरियों की ये करें। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि इनका जो असल, बल्कि ख्याल क्या है, ये है भी सही कि इनके नज़दीक जहाद जो है सिर्फ लड़ाई का नाम है, सिर्फ कत्लो गारतगरी का नाम है। चले मैं मान लेता हूँ इनके नज़दीक है, तो किया क्यों नहीं? 100 साल अंग्रेज़ हुकूमत करता रहा, फिर अपनी सियासी महम के नतीजे में बाहर निकल गया। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में उस वक्त आबाद थे, चंद हज़ार अंग्रेज़ सिर्फ हिंदुस्तान में एक वक्त में मौजूद होते थे। एक एक मुसलमान फीक कस अंग्रेज़ को 2-2, 3-3 चपेड़े भी मार देता ना, तो अंग्रेज़ यहाँ पर टिक नहीं सकता था। जमात अहमदिया का तो अक़ीदा ये था कि, और सबका अक़ीदा था उस वक़्त, ये अब बातें बना रहे हैं कि इस वक्त जहाद की शराइत, क़ताल की शराइत पूरी नहीं होती। इनका अक़ीदा इसके ख़िलाफ़ था, तो ये किया क्यों नहीं इन्होंने? क्या देवबंद से जहाद का फतवा दिया गया? क्या फ़रंगी महल से दिया गया? क्या अहले हदीस के लीडर जहाद के लिए निकले? क्या शिया लीडर निकले? क्या मुस्लिम लीग ने जहाद का ऐलान किया, जो आपकी सबसे बड़ी नुमाइंदा सियासी जमात थी? उसकी तो बुनियाद ही ये थी, जब 1906 में बुनियाद रखी गई, कि पहला ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहला ये था कि मुसलमानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इजहार वफादारी पैदा करना और बढ़ाना। तो हम नहीं मानते, वो तो मानते थे। किसने जहाद किया? असल बात तो यही है कि इस जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है कि जो इनके तय है। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा इस्तेफादा करें। डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में आगे चल के एक और झूठ उन्होंने बोला है अवाम के सामने, ज़रा चलाइए जी ये क्लिप, ज़रा क्या कहते हैं इसमें वो। तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के बाद 1949 में करारदाद पाकिस्तान की मुतफिका मंजूरी के साथ ही मुसलमान की तारीफ कर दी गई।
जिसके मुताबिक अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान शर्त अव्वल करार पाया। डॉक्टर साहब इसमें बड़ी दिलचस्प बात की कि हुई जो है इनके बकौल 74 में है आइनी तौर पे 7 सितंबर 1974 को। ये तो करारदाद मकासद का जिक्र ले बैठे कि उस वक़्त कोई बात हुई थी ऐसी? करारदाद मकासद के हक़ में उसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा गया है। नहीं, हम तो मुसलमान की तारीफ़ पे बात कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा। इन्होंने कहा मुसलमान की तारीफ़ उसमें की गई थी। मैं किसी किताब का हवाला नहीं दे रहा। मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिबेट्स मंडे 7 मार्च 1949 एंड बियॉन्ड, जिसमें करारदाद मकासद की बहस हुई थी, उसकी ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। ओरिजिनल जो था रिकॉर्ड, उसकी फ़ोटो कॉपी पड़ी है। मैं इनकी तसल्ली के लिए ये दोहरा देता हूँ कि वॉल्यूम 5 नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाएँ। इस पे लियाकत अली ख़ान साहब ने, जो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, करारदाद मकासद पेश की और उसके हक़ में एक तकरीर भी फरमाई। इस सारे अमाउंट में कहीं मुसलमान की तारीफ़ करने का या मसला ख़त्म नबूवत का कोई जिक्र तक नहीं। ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। साबित करें अपनी बात को, हवाला दें इन्होंने कहाँ से लिया है। मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया है। नेशनल आर्काइव इस्लामाबाद में जाएँ, वहाँ इसका असल रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ निकालें और दिखाएँ हमें इन्होंने झूठ कहाँ से निकाला। एक लफ्ज़ नहीं वहाँ ख़त्म नबूवत का मुसलमान की तारीफ़ करने का, या लियाकत अली ख़ान साहब या की तकरीर में या करारदाद मकासद के मतन में कोई लफ्ज़ नहीं। इस पे बहस नहीं हुई। बल्कि यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके इंसाफ का तकाजा ये है कि लियाकत अली ख़ान साहब की तकरीर के कुछ वाले बनाऊँ जो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। यू शुड नोटिस सर, लियाकत अली ख़ान साहब कह रहे हैं, दैट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ले एम्फसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एंड फर्दर डिफाइंस देम बाय सेइंग दैट दीज प्रिंसिपल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे हैव बीन एनंशिएटेड बाय द इस्लाम। ये उसकी स्पिरिट थी। मैं इससे भी एक लफ्ज़ आगे जाता हूँ, जो असल दिलचस्प बात हूँ जिसकी तरफ ये मौलवी हजरात कभी आते ही नहीं। ये सारी बहस का रिकॉर्ड देख लें, इसके पेज को निकालें 94 एंड 95 जी। इसमें एक हिंदू मेंबर ने कहा कि मौलवी जो हैं तंग नज़र ख्यालात यहाँ फैला रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान ने जो पेश कर रहे थे करारदाद मकासद, उन्होंने ये जवाब दिया कि do not forget, for God's sake, lend your ears to such mischievous propaganda. I want to say that and give a warning to this assembly that which out of to this element which is out to disrupt Pakistan. ये कह रहे हैं ये मौलवी लोग तो पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। And we shall not brook any longer. They have misrepresented the whole ideology of Islam to you. कि ये मौलवी हजरात ने जो आपको इस्लाम का नज़रिया पेश किया, ये सारा का सारा गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो करारदाद मकासद पेश करने वाले कह रहे हैं। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि यहाँ तक कह देते हैं कि इस्लाम की करारदाद मकासद पास होने के बाद भी लियाकत अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि मुसलमान हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का बन सकता है, यानी सरबराह हुकूमत बन सकता है। तो यहाँ पे इस तकरीर में जो लियाकत अली ख़ान साहब ने पेश की, और मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, किसी किताब से हवाला दर हवाला नहीं दे रहा। उन्होंने तो उसमें ये ख़त्म नबूवत के मसले का कोई जिक्र ही नहीं था, ना मुसलमान की डेफिनेशन का जिक्र था। दिखाएं तो सही उसके मतन में कहाँ है। करारदाद मकासद तो अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का हिस्सा है, कहाँ है उसमें ख़त्म नबूवत का जिक्र। डॉक्टर साहब, इस पर एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये उन करारदाद मकासद में जो अपने तय एक बिल्कुल झूठी बात डाल रहे हैं कि वो जिक्र है मुसलमान की तारीफ़ का, जो कि आपने बताया कि बिल्कुल भी नहीं है। आपके इल्म में होगा कि 11 अगस्त 1947 की एक तकरीर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और जिसमें उन्होंने जो है तमाम मज़ाहिब के जो है हकूक़ को इंश्योर करने की बात की। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह कि औरिया साहब जो हैं इस तकरीर के ही मुनकर हैं कि ये तकरीर कभी हुई भी है या कायद-ए-आज़म ने ये स्पीच की भी है, जिस पर इस जो है पाकिस्तान के बहुत से फिर अहले कलम ने उनको इस पर तहकीकी जवाब भी दिया। मेरा मकबूल जान साहब को मशवरा है कि अब इस तकरीर का इनकार करने से पहले एक बार इस्लामाबाद जाके नेशनल आर्काइव्स में तकरीर का मतन पढ़ लें। लियाकत अली ख़ान साहब ने करारदाद मकासद पेश करते हुए जो तकरीरें की थी उसमें मौलवियों को क्रिटिसाइज़ किया था, तंग नज़र तबके को क्रिटिसाइज़ किया था। इस चीज़ को पेश नज़र रखें। जी डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम, इस जो है ये इन्होंने कहा अपने प्रोग्राम के दौरान
कि 7 सितंबर 1974 के फ़ैसले का हवाला देते हुए कि जब जमात अहमदिया का डेलीगेशन कौमी असम्बली में पेश हुआ, उसका जिक्र करते हुए ये कहते हैं, दिखाइए जी क्या कहते हैं ज़रा, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। यहाँ तक कि 7 सितंबर 1974 को मिर्जा नासिर महमूद पाकिस्तानी पार्लियामेंट में 30 घंटे तक जारी रहने वाले मुबाहिसे में शेख मुफ्ती महमूद के दलाइल के सामने हार गया। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये कहते हैं, एक तो उन्होंने नाम लिया मिर्ज़ा नासिर महमूद, शायद इनको पता नहीं, आपकी इतला के लिए और ऐसा मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो जमात अहमदिया के इमाम पेश हुए थे कौमी असम्बली में, उनका नाम था हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला हाफिज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब, नासिर महमूद नहीं है, नासिर अहमद साहब है। महमूद हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के नाम से, आधा नाम वहाँ से लिया और आधा वहाँ से लिया, ये तो इनके इल्म का हाल। तो डॉक्टर साहब इसमें वो कहते हैं कि 30 घंटे की बहस और फिर उसमें मुफ्ती महमूद साहब के दलाइल से वो हार गए। मुफ्ती महमूद साहब की तकरीर क्या थी और वो उनमें क्या थे, ज़रा बात ज़रा बताइए। तो साहब की तकरीर पे तो बात में आऊँगा, ये इन्होंने कहाँ से ये बात निकाल ली है कि मुफ्ती महमूद और हज़रत खलीफतुल सालिस में मुनाजरा हुआ था, ये तो हुआ ही नहीं था। इसमें बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ जी। हुआ ये था कि ये फैसला ये हुआ और जमात की दरख्वास्त पे नहीं, मैं इन्होंने ख़ुद किया कि सवालात मौलवी साहिबान, ये कोई मेंबर डायरेक्ट नहीं करेगा, अटॉर्नी जनरल के थ्रू करेगा। मेरे पास रिकॉर्डेड इंटरव्यू मौजूद है, मैं अपनी किताब में उसका हवाला दे चुका हूँ और वो किताब साहिबजादा फ़ारूक अली ख़ान साहब की ज़िंदगी में छप गई थी। उसकी जब मैंने वजह पूछी, एक तो फैसला पहले भी हुआ था, कहते इसको स्टिक करने की हमारी वजह ये थी, ये हम साहिबजादा फ़ारूक अली ख़ान स्पीकर नेशनल असेंबली जो सदारत कर रहे थे सारी कार्रवाई का, उन्होंने कहा है और हमारे पास मौजूद है कि ये चाहते हैं तो मैं वो रिकॉर्डिंग चलाऊँगा। वो ये कहा कि इन्होंने इतराज़ किया ऑफकोर्स थ्रू अटॉर्नी जनरल कि आपकी ये इंटरप्रटेशन फ़लाँ लफ्ज़ या फ़लाँ आयत की गलत है। कहते इस पर मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने कहा कि इसकी 6 या 7 इंटरप्रटेशंस हुई हैं, वो सारी पढ़ के सुनाई और हमारी ये है और हमारी वाली ठीक है। कहते ये जवाब सुन के, ये मैंने नहीं कहा, साहिबजादा फ़ारूक अली ख़ान कहते कि मुफ्ती महमूद साहब का मुंह खुला का खुला रह गया, उन्होंने साथ मुंह खोल के भी दिखाया। कहते मैं इतना परेशान हुआ कि मुझे इजलास एडजर्न करना पड़ा और मैंने भुट्टो साहब को फ़ोन किया कि ये आपके अपोजिशन लीडर का हाल है कि एक ही जवाब में 0 हो गया है, इनको मौलवी हजरात को मिर्ज़ा नासिर अहमद के सामने ना आने दो, वो लॉयर है, अटॉर्नी जनरल को सवाल करने दो। अगर इनको कोई शक है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं चला सकता हूँ जी। नंबर 1। नंबर 2, मुनाजरा तो हुआ ही कोई नहीं, सवाल सारे अटॉर्नी जनरल साहब के थ्रू हुए, उनमें सबके थे। तो जब तक हज़रत खलीफतुल सालिस और जमात अहमदिया का वक्त था, जब जिन इजलासात में जमात अहमदिया का वक्त शामिल नहीं था, कोई अहमदी, ना हज़रत इमाम जमात अहमदिया ना कोई और अहमदी मौजूद था कि वो इनकी बातों का जवाब दे सके, उस वक्त मुफ्ती साहब ने एक तकरीर फरमाई। मैं 3 पॉइंट्स उसके पेश करता हूँ जी, जिसमें आपको ज़ाहिर हो जाता है कि अव्वल तो अगर इतनी ज़रूरत थी तो जमात अहमदिया के वक्त के सामने तकरीर करते ताकि उनको जवाब मिलता। उन्होंने ये ज़रूरत नहीं की ना, या अगलों ने मुनासिब नहीं समझा उनको कि कमज़ोर आदमी समझते हुए कि वो ये कर सकें, जैसा कि मैंने साहिबजादा फ़ारूक साहब का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी कुरान करीम की 20 आयत हमारे नज़रिया ख़त्म नबूवत की तायद करती हैं, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका है। कितनी आयतें पेश की मुफ्ती साहब ने? भाई 20 आयत की क्या ज़रूरत थी? जमात अहमदिया के लिए तो एक आयत काफ़ी है। हमारे नज़दीक तो कुरान करीम का कोई हरफ भी नहीं मनसूख हो सकता। वो एक आयत भी अपनी तकरीर में ना पेश कर सके, ये उनकी तकरीर का हाल था। चलें इससे भी आगे चलें, कुरान करीम की आयतें तो उनके साथ थी नहीं पेश कर सके। 20 का दावा किया था तो 40-50 आयतें पढ़ देते जो इतने दिन तकरीर की, तो हम मान लेते कि उनके पास कोई आयतें थी, उनके पास कोई दलाइल थे। फिर आए अहादीस पे। जमात अहमदिया ने अपने महज़रनामे में अपने मौक़िफ़ की कि मुसलमान की तारीफ़ क्या होनी चाहिए, उन्होंने कहा इसकी बुनियाद अहादीस नबविया पे होनी चाहिए और कुछ अहादीस दर्ज की। उसके जवाब में मुफ्ती साहब ने बताऊँ क्या कहा? उन्होंने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसमें मुसलमान की तारीफ़ फरमाई है, जो जिब्राइल के नाज़िल होने के और सवाल करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो जामे और माने नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी मुसलमान की तारीफ़ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो जामे नहीं है। जो ये असम्बली करेगी, ये असम्बली पाकिस्तान की असम्बली जिसमें मुफ्ती साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो जामे होगी। ये तौहीन रसालत नहीं, तो और तौहीन रसालत किसे कहते हैं? चलें, कुरान की आयत पेश नहीं की, अहदीस को कह दिया कि ये हम जामे नहीं, जामे तारीफ़ अब हम करेंगे, यानी इसका ये मतलब हुआ।
अब कुछ बुजुर्गान सल्फ भी तो हैं, कुछ मुजद्दिदीन हैं, कुछ सहाबा हैं, कुछ सूफिया हैं, उनके अक़वाल भी जमात ने पेश किए थे। उन्होंने फरमाया कि जी ये जब तक ख़ास कल्बी कैफियत ना हो इन तहरीरों को तो देखना चाहिए नहीं चाहिए, और इनके नतीजे में गुमराही पैदा होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी आपने सारे इस्लाम का इनकार कर दिया। कुरान की आयतें आपके पास नहीं थी जो पेश कर सकें, अहादीस की तारीफ़ को आपने गैर जामे का, और कहा कि बुजुर्गान सल्फ जो सूफिया हैं, जो औलिया हैं, जो मुजद्दिदीन हैं, उनके अक़वाल के नतीजे के देखने के नतीजे में गुमराही पैदा हो सकती है। तो इस्लाम का बचा क्या फिर? और इनके अक़वाल पेश करने की सूरत में हिदायत, बकौल उनके। और ये लोग जो मतलब किसी एक चीज़ में मुतफिक नहीं हो सकते, कोई एक मुसलमान की तारीफ़ भी इतना अर्सा ना कर सके, उनके हदायत होगी। ये सूफिया और मुजद्दिदीन के अक़वाल के नतीजे में गुमराही पैदा हो जाएगी। ये अगर औरिया मकबूल जान साहब समझते हैं उनकी ये 3 नुकात ठीक थे, तो हिम्मत करें कि हाँ मैं एग्री करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी जिक्र किया ख़त्म नबूवत के हवाले से, मैं चाहूँगा कि इस पर हम देखें कि ये क्या कहते हैं। चलाइए ज़रा कि ख़त्म नबूवत के हवाले से इनका क्या कहना था प्रोग्राम में। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। ये उम्मत मुसलमान का 1400 साला मुतफिक का अकीदा है। डॉक्टर साहब, इसमें पैकेज वो चला रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि ये मुतफिका अकीदा है। क्या ख़त्म नबूवत की जो इनके नज़दीक, चले हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इनके नज़दीक एक इंटरप्रटेशन है, सवाल ये है कि जिस तरह ये मुतफिका कह रहे हैं, क्या एक ही इंटरप्रटेशन रही है या उम्मत के बुजुर्गान ने, सहाबा ने इसकी कोई और तशरीह भी की है? इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले तो वो हदीस जमात अहमदिया ने अपने महज़रनामा में पेश की थी, जिसका मुफ्ती साहब जिक्र भी नहीं कर सके अपनी तकरीर में, कि एक सही मुस्लिम की एक हदीस में आने वाले मऊद मसीह को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दफ़ा नबीउल्लाह फरमाया है। तो ये मुतफ़क्का कीदा किस तरह हो सकता है? चलें हम इससे भी आगे निकलते हैं। हदीस को तो शायद मुफ्ती साहब मान नहीं रहे थे, कह रहे थे ये जामे कलाम नहीं है। जमात अहमदिया ने महज़रनामे के बहुत से ज़मीमा जात पेश किए थे, अपेंडिक्स पेश किए थे। उसका ज़मीमा नंबर 7 जो असेंबली को भिजवाया गया था, जिसको इन्होंने अपनी शात में शामिल नहीं किया महज़रनामे की तरह, डॉक्टर साहब उन्होंने तो महज़रनामा भी शामिल नहीं किया। आज वही कह रहा हूँ, जिसका महज़रनामा नहीं शामिल किया ये भी शामिल। उसमें उन बुज़ुर्गों नाम हस्तियों के नाम की फहरिस्त, सिर्फ चंद मिसालें थी, वरना तो बहुत बड़ा मवाद था, और उनके सारे हवाला जात, किताब के नाम वगैरह पेश किए गए हैं, और ये तादाद में 47 हैं, जिसकी सिर्फ मिसालें यहाँ पेश की। ज़रा नाम देखें क्या हैं। सैयदना हज़रत अली का कौल जिसके नज़रिए के ख़िलाफ़ हो मौजूद हो, क्या आप उसको मुतफ़क्का की तक कहेंगे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम मोहम्मद बिन सरीन, सब वाकिफ़ हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, आइम्मा अहले बैत की तरफ आ जाएँ। इब्न अरबी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हुसैन तूसी, इलामा राग़िब इस्फ़हानी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, कौन नहीं पढ़ा लिखा आदमी उनके नाम से वाकिफ़। और ये फ़हरिस्त चलती जाती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी और तो और हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, और ख़ुद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब, ये देवबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग मुफ्ती साहब के अपने मुर्शद का नज़रिया ख़त्म नबूवत वही था तो जमात अहमदिया का है, और उसका वहाँ पेश किया गया हवाला, और इसके पास मुफ्ती साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो कहाँ से इन्होंने घड़ लिया कि मुतफ़क्का अक़ीदा था? इस ज़मीमे का, ज़मीमा नंबर 7 का जवाब दें ना, उस वक़्त दिया था, हिम्मत है तो अब जवाब दें। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। पहले मैं चाहूँगा कि इनकी दिलचस्प बात सुन लें, फिर वो आप पे तबसरा लेते हैं। जी चलाइए ज़रा। लाखों लोग जो हिजरत करके यहाँ आ गए, सही, जो रहे वहाँ मजबूरी से रहे, जो जहाँ हैं वो भी आप मजबूरी से रहते हैं, और आप हर वक्त पर तोलते रहते हैं। कोई इंदौर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई खुशी से नहीं रहता, ना वहाँ खुशी से रहता है, ना जहाँ खुशी रहता है। ये हकीकत को मान लेने चाहिए कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है। ये बड़ी इन्होंने दिलचस्प बात की कि ना यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से रहता है, ना वहाँ अपनी मर्ज़ी से रहता है, यानी कि और गैर मुस्लिम मालिक में मुसलमान भी खुशी से नहीं रह रहे। क्या है सच? ये मुझे नहीं समझ आई कि ये किसकी तरफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों की? ये तो पाकिस्तान के सारे नज़रिए पे इन्होंने पानी फेर के रख दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर आपने नाम लिया, वही जिसको ये मानते नहीं, वही उठा के देख लें, या आगे पीछे के इरशादात देख लें, ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन लोगों के नाम जो पैगाम था वो देख लें। उन्होंने साफ इस बात की नफ़ी हो कि पाकिस्तान कोई थियोलॉजिकल स्टेट नहीं होगी, और उसमें गैर मुस्लिम भी पूरी आज़ादी से रहेंगे, और जो भी आपका अकीदा है या मज़हब है, स्टेट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो पाकिस्तान के मुतल्लक़ किसका हम नज़रिया माने, कायद-ए-आज़म का कि औरिया मकबूल जान साहब का? ये फ़ैसला अब कौम को करना है।
फिर दोबारा करारदाद मकासद पे वापस आऊँगा। करारदाद मकासद पेश करते हुए जो लियाकत अली खान साहब ने तकरीर की, उसमें भी ये है कि पाकिस्तान कोई थियोक्रेसी नहीं होगी। करारदाद मकासद से हमारा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट बने। दूसरे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान इतने कमज़र्फ हैं, इतने तंग नज़र हैं, वो किसी को गैर मुस्लिम को यहाँ रहने भी नहीं दे सकते, बावजूद कि उन्होंने कमिट किया, बावजूद वो शहरी हैं, बावजूद कि आइन उन्हें ज़मानत देता है कि वो बराबर के शहरी हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान धोखा दे रहे हैं, अपनी अहद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये जमात अहमदिया पे नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, ये पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों पे, नज़रिया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की रियासत पे, पाकिस्तान के मुल्क पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरे ये इनको किस अहमक ने कह दिया कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही यहाँ से बाहर जाते हैं। हज़ारों पाकिस्तानी यहाँ से नकल मकानी करके कोई यूरोप जाता है, कोई अमेरिका जाता है, और इनको क्या इतना भी इल्म नहीं कि जितने मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और यूरोप में कितने रह रहे हैं डॉक्टर साहब? यूरोप में कितना रह रहे हैं? फ्रांस के 10% मुसलमान हैं। क्या इनको इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं? ये किसी कोकून में ज़िंदा रह रहे हैं? क्या इनको हर चीज़ को ये मिसकोट किए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे चलते हैं। इन्होंने इस प्रोग्राम में एक और बड़ा एक अजीब बात पेश की और वो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं पहले क्लिप सुनते हैं, क्या कहते हैं जी। आखिर में जाए बख्तियार साहब ने एक सवाल किया खलीफा से। अच्छा, उसने कहा ठीक है, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि तुम काफिर हो या नहीं, आप ये बताएं कि जो लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद को नबी नहीं मानते, तुम उनको क्या समझते हो? क्या जवाब है? उसने कहा हम उनको काफिर समझते हैं। उफ। नाज़रीन इकराम, एक और वाज़ेह झूठ, बिल्कुल एब्सोल्यूट झूठ। और मेरा ख्याल है औरिया साहब गोइबल्स के, मुझे लगता है वो पैरोकार हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है और औरिया साहब के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जो ये बात बड़ी रिपीट करते हैं कि 74 की असम्बली में खलीफतुल मसीह सालिस ने यह फरमाया था कि हम उनको काफिर समझते, तुम हमें काफिर समझते, हम तुम्हें काफिर समझते हैं। मैंने तो जो कार्रवाई देखी, मुझे तो एक जगह पे भी नज़र नहीं आया। आप बताइए। मैंने भी 3 दफ़ा कार्रवाई पढ़ी है। ऐसा है कि ये इल्ज़ाम पहले लगाया जाता था जब कार्रवाई शाये नहीं हुई थी। जब कार्रवाई शाये होगी तो अब उस इल्ज़ाम को तब्दीली करके हकीकी मुसलमान या रासुल-क़ीदा मुसलमान की बहस पे ले आए हैं। लेकिन औरिया मकबूल जान साहब लगता है बहुत ही माजी में रह रहे हैं, इनको ये ख़बर नहीं कि ये कार्रवाई शाये हो चुकी है। ज़रा उसको उठा के पढ़ें। 7 अगस्त की कार्रवाई में हज़रत खलीफतुल सालिस ने सालिस रहमुल्लाह से पूछा, अटॉर्नी जनरल याहिया बुख्तार ने, कि जो शख्स हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नहीं मानता उसका फिर क्या इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? हजूर ने फरमाया मुसलमान रहता है, इस वास्ते मैंने इसकी वजाहत की है। यानी कहीं जो आगे बात फरमाई वो मैं बाद में बताता हूँ। फिर जब उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया ना, मतलब कोशिश ये कर रहे थे आप हमें गैर मुस्लिम कहें, हम आपको गैर मुस्लिम कर दें, सारी तान इस पे टूट रही थी, वो जो औरिया मकबूल साहब कर रहे हैं इस पे। फिर हुजूर ने फरमाया इसी रोज़ कि हर शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़ुद को मंसूब करता है वो मुसलमान है और किसी दूसरे का हक़ नहीं कि इसको गैर मुस्लिम करार दे। तो ये औरिया मकबूल साहब कहाँ, किस दुनिया में ज़िंदा रह रहे हैं? अपना हवाला तो पेश करें। अच्छा, इसके बाद फिर फरमाया ये 5 अगस्त की कार्रवाई में कि भाई उलमा ने बहुत से फतवे दिए हैं, कोई इसके मतलब कोई देवबंदी काफिर को कहता है, बरेलवी काफिर को कहता है, शिया काफिर, ये एक दूसरे को काफिर करार देते आ रहे हैं। तो हजूर ने तो इससे बहुत आगे जाके फरमाया कि जिन पे कुफर का फतवा लगा भी है, इससे सिर्फ ये मतलब लेनी चाहिए कि उनके अमाल फतवा लगाने वाले के नज़दीक अल्लाह ताला को प्यारे नहीं हैं, यानी वो सही अमाल नहीं है। इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो गया, उस आइन में गैर मुस्लिम करा दे। तो सिर्फ अहमदियों की बात नहीं है, देवबंदियों के खिलाफ भी तो फतवे लगे, बरेलियों के खिलाफ भी तो लगे, शियों के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ, वहाबियों के खिलाफ, ये तो सिलसिला जारी है। वो भी फतवे पेश किए, जब भी पेश करते थे ये सारे घबरा जाते थे, अभी तक उनका जवाब नहीं दे रहे। भाई इसी चीज़ पे आना पड़ेगा कि इससे मुराद सिर्फ ये है कि वो रासुल अकीदा नहीं है, और काफिर का मतलब सिर्फ मिल्लत इस्लामी से खारिज होने पे नहीं आता, गुनाहगार होने पे और नाशुक्रगुजारी पे भी कुफर का लफ्ज़ आता है। फिर हजूर ने फरमाया, इस असूली मौक़िफ़ का ऐलान फरमाया इसी तारीख को 5 अगस्त को, कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है वो मुसलमान रहता है। तो औरिया मकबूल जान साहब ज़रा पूरा हवाला पेश करें। हजूर के मुय्यन अल्फाज कहते कहाँ से लिया, और कार्रवाई छप चुकी है, हमने तो नहीं छापी, हमने तो नहीं एडिट की, तो आपके हम मसलक लोगों ने की है। मुझे सफ़ा नंबर बताएं
मेरी फिर दोबारा दोहराता हूँ, औरिया मकबूल जान साहब अगर उन्हें पैगाम पहुँचे तो वो बताएं वो सफ़ा नंबर कहाँ था जिसमें हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ने ये फरमाया कि हम उनको मिल्लत इस्लामिया से खारिज समझते हैं। तो मैं उसकी वजाहत पेश कर दूँ। जी डॉक्टर साहब इसके साथ साथ जो मैंने जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि एक प्रोग्राम 92 न्यूज़ पे नशर हुआ सुबह नूर के नाम से, और जो उसमें भी तकरीबन इसी तरह की बातें थी, लेकिन उसमें भी 2-3 चीज़, एक चीज़ तो बड़ी दिलचस्प थी और एक चीज़ बड़ी संगीन थी। पहले दिलचस्प चीज़ की तरफ आते हैं। चलाइए इस तरह क्या कहते हैं इसमें जो प्रोग्राम में एक शरीक है खालिद मतीन साहब जी। पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिंगल एक कादियानी भी नहीं है जिसने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें पढ़ी हों। ये पिछले 10 साल से मेरा यूट्यूब पे डेली मोशन पे ये मेरा चैलेंज चल रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया में सिंगल वन एक भी कादियानी नहीं है जिसने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें, उनकी टोटल किताबें 100 के करीब हैं। अच्छा जी टैक्स इसमें वो ये क्या अपनी तरफ से ये पेश कर रहे हैं बात कि दुनिया में कोई अहमदी नहीं है, और इनका ये उस वक्त ये कह रहे थे कि अगर कोई मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ता है तो उनके अंदर ही इतने तज़ादात हैं कि वो उनसे मुतनफ़र होता है। एक तरफ तो उनकी ये बात, दूसरी तरफ सच तो ये है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबें, मसीह इस्लाम की जो किताबें हैं वो इन्होंने बैन करवाई हैं गवर्नमेंट से खुद कह के, ताकि कोई उन्हें पढ़ ना ले, ताकि कोई उनके अंदर जो मारिफ हैं उनसे ये महरूम कर रहे हैं। एक तरफ इनका ये स्टांस कि कोई अगर कोई पढ़ लेगा तो मुतनफ़र हो जाएगा, और दूसरी तरफ कानून हुकूमत के पास जाते हैं कि इसको पाबंदी लगाओ। लेकिन उन्होंने जो पहली बात की कि दुनिया में एक भी अहमदी नहीं है, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं समझ आया कि ये बचगाना दावा क्यों किया गया है। मैंने पढ़ी हैं, क्या इसमें मतलब को बीसियों अहमदियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सारी पढ़ी हैं, और एक बात कई ऐसे अहमदियों को जानता हूँ एक एक किताब बात 20-20 दफ़ा पढ़ी हुई है। ये खालिद मतीन साहब और ये औरिया मकबूल जान साहब पता नहीं किस कोकून में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। इस बहस को छोड़ें, आपको पूछना क्या है हमसे? आप एक ने नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ जी मैंने पढ़ी है। जो तज़ाद का इल्ज़ाम है वो मुस्तशरिकीन कुरान करीम पे भी लगाते हैं, कोई नई बात नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे भी लगाते हैं। तो इनको कुछ तज़ादात नज़र आए हैं तो ठीक है, इनका हक़ है, सवाल पूछें। ये क्या कोई मैटर का वायवा ले रहे हैं हमारा, जो हमसे पूछ रहे हैं किताबें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? ये नेशनल टीवी पे बातें हो रही हैं। आपने क्या सारे अहमदियों की कोई फहरिस्त बनाई हुई है जिनको पता है किसने कितनी किताबें पढ़ी हैं कितनी नहीं पढ़ी? और हमारे कई ऐसे इदारे हैं जिनमें वो तालीम के दौरान वो सारी ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ते हैं। और किसी ने, अच्छा दूसरी दिलचस्प बात ये, इसको तो छोड़ें, इनको नहीं पता कि इंडेक्स बना हुआ है उन किताबों का, वो किसी टीम ने बनाया था ना, जारी बात। वो क्या बगैर पढ़े ही बना दिया था कि किस सफा नंबर पे क्या लिखा? जिस तरह ये बगैर पढ़े चीज़ें करते हैं, मेरा ख्याल ये बच्चों वाली बात, लोगों को भी अपने तरह ही समझते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत संगीन बात जो इस प्रोग्राम में हुई और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इश्तियाल अंगेज़ी की गई और पाकिस्तान के जो अवाम है उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इसमें उन्होंने कहा, मैं उसका क्लिप नहीं चलाना चाहूँगा, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, इसमें बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए हज़रत मिर्ज़ा साहब पे, हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम की ज़ात पे इल्ज़ाम लगाया गया कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत ताहर की शान में गुस्ताखी की है, नाउज़ुबिल्लाह अंबिया की शान में गुस्ताखी की है। कोई अहमदी हम तो सोच ही नहीं सकते ये बात, कुजा ये कि हज़रत अक़दस से ये बात मंसूब की जाए। हज़रत अक़दस का जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, जो अहले बैत से इश्क है, हम चाहेंगे कि इस पर आप थोड़ी सी कुछ रोशनी डाल दें। मुझे पहले ये बताएं, खालिद मतीन साहब ने हवाला क्या पेश किया, कोई सबूत पेश किया इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए? क्या वो समझते हैं दुनिया इतनी अहमक है कि जो वो कहेंगे उसको हम मान लेंगे? वो क्या कह रहे हैं, कोई सबूत तो देना, कहाँ गुस्ताखी की है? उनका कहना काफ़ी है। उनको चाहिए था किताब का नाम बताएं, सफ़ा नंबर बताएं कि ये गुस्ताखी है, तो हम उनको बताते हैं कि उनको कहाँ गलतफहमी हुई है। बहरहाल चूँकि ये 1974 की कार्रवाई के हवाले से हो रहा था, तो सिर्फ यहाँ मैं इतनी बात पर, जमात अहमदिया का महज़रनामा था, उसमें हमारा मौक़िफ़ दर्ज था और उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नज़दीक जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला मुकाम था उसके हवाले दर्ज थे। मैं सिर्फ चंद लाइनें पढ़ूँगा, पूरा एक चैप्टर इस पे था, मुकाम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की आरफाना तहरीरात। आप फरमाते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं, हमारी कोई किताब बजुज़ कुरान शरीफ नहीं है और हमारा कोई रसूल बजुज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं और हमारा कोई दीन बजुज़ इस्लाम के नहीं। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया और कुरान शरीफ ख़ातमुल कुतुब है।
सो दीन को बच्चों का खेल नहीं बनाना चाहिए। ये जुमला मैं इनको सुनाना चाहता हूँ, ये हमारा अकीदा है। अब फरमाइए इस पर आपको क्या एतराज़ है। ये 74 में तो पेश किया, मैं इससे भी आगे जाता हूँ, ये सुने। और ये हवाला मैं ख्याल सैकड़ों हज़ारों दफ़ा MT पे पढ़ा गया होगा, और जितनी बार भी पढ़ा जाए उतना कम है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आइना कमालत इस्लाम में तहरीर फरमाते हैं, वो आला दर्जा का नूर जो इंसान को दिया गया, यानी इंसान कामिल को, वो मलाइक में नहीं था, नजूम में नहीं था, कमर में नहीं था, आफ्ताब में भी नहीं था, वो ज़मीन के समुंदरों दरियाओं में भी नहीं था, वो लाल और याकूत और ज़मुरद और अलमास और मोती में भी नहीं था, गरज वो किसी चीज़ अर्ज़ी और समावी में नहीं था, सिर्फ़ इंसान में था, यानी इंसान कामिल जिसका अतम और अकमल और आला, इनको अकमल और आला का मतलब तो आता होगा, और अरफा फ़र्द हमारे सैयद मौला सैयदुल अंबिया सैयदुल अहया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे भी आगे जाएं, सुरमा चश्मे आरिया में फरमाते हैं कि इसी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शंक, इसी वजह से हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर ता हज़रत मसीह कलमतुल्लाह जिस कदर नबी और रसूल गुज़रे हैं, वो सब के सब अज़मत व जलालियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करते आए हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है। अब ये फ़रमाएँ कि इनको इस मौक़िफ़ पे क्या एतराज़ है। खालिद मतीन साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए, ये हमारा अकीदा है। फरमाएं इनको इस पे क्या एतराज़ है। और मैं इनको कहूँगा, जहाँ तक अहले बैत की तौहीन का ताल्लुक़ है, अहले बैत की तौहीन का इल्ज़ाम 1974 की असम्बली में भी लगा। एक दफ़ा अटॉर्नी जनरल साहब ने लगाया, दूसरी दफ़ा मुफ्ती महमूद साहब ने भी लगाया। कार्रवाई शायदशुदा है। खालिद मतीन साहब गौर से खोल के पढ़ें कि वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इबारत मसख करके, ऑल्टर करके पेश की गई, यानी उनको तहरीफ करनी पड़ी। ये तो इनका पुराना तरीका डॉक्टर साहब। अगर इनके पास कुछ मवाद था, कोई बुनियाद थी, तो इनको ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो जालसाजी करें और तहरीफ करें। और इसका सबूत मौजूद है, वो नेट पे मौजूद है। कार्रवाई पढ़ें मुफ्ती महमूद साहब की तकरीर में भी, और जहाँ अटॉर्नी जनरल साहब ने भी हवाला पेश किया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कशफ का, इनको इबारत फिर ऑल्टर क्यों करनी पड़ी, तहरीफ की ज़िल्लत क्यों उठानी पड़ी? इसलिए कि इनके पास कोई सबूत ना कल था, ना कोई आज है, ना उस वक़्त कुछ पेश कर सके थे, ना खालिद मतीन साहब आज कोई हवाला पेश कर सकें। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का महदूद वक्त मद्देनज़र है हमारे, वरना इस प्रोग्राम में जितनी गुफ्तगू, जितने सवालात मैंने चंद डॉक्टर साहब के सामने रखे हैं, यकीनन इस पर मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ कि दर्जनों नहीं सैकड़ों हवाले पेश किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम में को ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगर किसी आइंदा प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कोई इस तरह इनका मज़ीद झूठ सामने आए, तो हम इंशाअल्लाह सच्चाई सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ऐसा आदमी मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। फायरिंग तो आप सुन ही रहे होंगे। तकरीबन इस वक्त 12 से 15 बंदे मस्जिद के अंदर आ गए हैं, जिन्होंने ग्रेनेड भी आ गया और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। उस वक्त काफी लोग